जब गब्बर पैदा हुआ तो उसकी माँ ने पैदा होते उसे 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। गब्बर के वालिद ने देखा तो पूछा क्या बात हो गई। वालदा बोली, कम वक्त पैदा होते ही पूछ रहा था कितने आदमी थे। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर टट्टी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल लेकर जाने लगे। तो बच्चा हंसते हुए बोला, वो ये कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। मैडम, कल अगर होमवर्क ना किया तो मुर्गा बनाऊंगी। शागिर्द, ठीक है मैडम, रोटी और कोल्ड ड्रिंक मैं ले आऊंगा। एक दीवाना शख्स अपना शलवार हाथ में लिए जा रहा था। एक शख्स ने पूछा, शलवार पहनते क्यों नहीं? तो दीवाना बोला, इसमें राज की बात है। उस शख्स को बहुत तजस्सुस हुआ और 50 रुपए देकर बोला, अब बताओ इसमें क्या राज है? दीवाना 50 रुपए जेब में रखकर बोला, इसमें नाड़ा नहीं है। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना था। उसने मुझसे पूछा, सुनिए, आपके पास नादरा का नंबर है? मैंने कहा नहीं, उसकी बहन का है। फिर जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। एक मिरासी अपने ससुराल गया। रात के अंधेरे में बीवी समझकर ससुर के बेड पर चला गया। जब ससुर की दाढ़ी हाथ में आई तो मिरासी ने यह गाना गाना शुरू कर दिया, हम तो चिमटा बजाने आए थे, दिल में बड़े अरमान सजाए थे, हो गया मेरे साथ बड़ा झोल, लगता है आज मेरा ही बजेगा ढोल। सुहागरात के बाद सुबह दूल्हे ने दुल्हन से पूछा, क्या महसूस कर रही हो? दुल्हन बोली, आपने तो मुझे कॉलेज के दिन याद करवा दिए। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसकी खैर नहीं। एक लड़की ने मेडिकल स्टोर वाले से दवा ली और स्टोर वाले से कहा, भाई चीनी भी दे दो। दुकानदार, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ चीनी नहीं मिलती। लड़की, मैं पागल नहीं हूँ, दवा पर लिखा हुआ है शुगर फ्री, अब चीनी तो तुम्हारा बाप भी देगा। शादी से पहले बंदा माँ के हाथ के बने गोश्त में भी कीड़े निकाल लेता है, लेकिन सुना है कि शादी के बाद तो बीवी के बनाए हुए टिंडे भी इखलाक के साथ खाए जाते हैं। पुलिस वाला, मैंने हाथ हिलाया तो तुम रुके क्यों नहीं? ड्राइवर, मैंने समझा मुझे सलाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली देचकी चाटने से शादी पर बारिश हो जाती है। एक शाही मौत से बहुत डरते थे, यहाँ तक कि घर में इस लफ्ज का इस्तेमाल बिल्कुल बंद था। अगर मोहल्ले में कोई मर जाता तो कहते पैदा हो गया है। एक रोज घर में मेहमान आया। अभी मेहमान साहिब और मेजबान साहिब के दरमियान बातें हो रही थी कि घरेलू मुलाजम रोता हुआ आया। मालक ने रोने की वजह पूछी तो वो नौकर कहने लगा, मेरा बाप पैदा हो गया है। मेहमान ने हैरान होकर पूछा, और तुम्हारी माँ? नौकर कहने लगा, वो तो 2 साल पहले ही पैदा हो गई थी। मेहमान ने आंखें फाड़ते हुए पूछा, फिर तुम कब पैदा हुए? नौकर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो मैं भी एक दिन पैदा हो जाऊंगा। एक बुजुर्ग ने एक लड़के और लड़की को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और लड़की से बोला, तुम्हारी शिकायत लगेगी। लड़की मिन्नत करने लगी कि बाबा जी तुसी भी कर लवो, पर शिकायत ना लाइयो। बाबा जी ने धोती उठाई और लगे नाकाम कोशिश करने। बाबा जी उठकर बोले, ना जी ना, तेरी शिकायत ही लगेगी। जुबैदा आपा और अमरीकी औरत कश्ती पर सवार थे कि अचानक जिन आ गया और बोला, तुम दोनों एक एक चीज पानी में डालो, अगर मैं ढूंढ लाया तो तुम दोनों को खा जाऊंगा, और अगर मैं ना ला सका तो तुम लोगों की गुलामी करूंगा। अमरीकी औरत ने सिक्का फेंका जिसे जिन ढूंढ लाया और उसे खा गया। अब जुबैदा आपा की बारी थी। जुबैदा आपा ने समुंदर में पू मार दिया और बोली, चल बेटा घर चल, बहुत काम पड़े हैं। एक साहिब ने मौलाना से मसला पूछा, हजरत, क्या नामहरम औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? मौलाना ने कहा, वजू तो क्या, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? बच्चा, ये मेरा भाई शराफत है। टीचर, इसे साथ क्यों लाए हो? बच्चा, आपने तो कहा था कि कल क्लास में शराफत के साथ आना। अंधे ने ट्रेन में लड़की की शलवार में हाथ डाला। लड़की अपने सरदार शोहर से बोली, ए अंधा मेरी शलवार में हाथ पा रहा है।
सरदार बीवी से बोला, तू फिक्र न कर, पैसे मेरी शलवार दी जेब बेचने। घर में जब भी डांट के इम्कानात नजर आते हैं तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, इस मासूम दा की कसूर है। बगैर कुंडी वाले बाथरूम में बैठा हुआ शख्स मोर्चे में बैठे हुए फौजी से भी ज्यादा चौकस होता है। यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम और भाभियां ज्यादा हैं। हर 2 मिनट बाद वो लोग कहते हैं, वो देख तेरी भाभी जा रही है, हम तो जैसे सरकारी देवर लगते हैं। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने जराहे तकल्लुफ कहा, इसकी क्या जरूरत थी? सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियां पाली हुई हैं, हम यूं समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। एक बाबा जी की 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। बेटों ने सोचा अचानक बताया तो बाबा जी कहीं खुशी से मर ना जाएं। बेटों ने एक डॉक्टर को यह काम सौंपा कि कुछ इस तरह से बाबा जी को बताओ कि बाबा जी खुशी से मर ना जाएं। डॉक्टर ने जाकर इस बाबे से कहा, फर्ज करें अगर आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करेंगे? बाबा जी बोले, अगर ऐसा हो गया तो आधी तुझे दे दूंगा। बस ये सुनना था कि डॉक्टर खुशी से मर गया। एक शख्स एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। एक दिन उसका बॉस उसके पास आया और कहने लगा, चौधरी तेरे पास 100 रुपए का खुला है। चौधरी खुश मिजाजी से बोला, क्यों नहीं मोतियां वाले हो, अभी देता हूं। अफसर इस अंदाजे तखाबत से गर्मी खा गया और कहने लगा, चौधरी साहब ये एक दफ्तर है, किसी दुकान का थड़ा नहीं जो इस तरह से अपने अफसर को मुखातिब कर रहे हो। तुम मुझे सर जी कहकर बुलाया करो। मैं दोबारा 100 रुपए का खुला मांगता हूं और तुम मुझे सर जी कहकर बात करना, समझे? चौधरी डांट खाकर सहम गया और कहने लगा, ठीक है सर जी, मंगो। अफसर ने चौधरी से खुला मांगा। चौधरी ने एक लम्हे को सोचा और बोला, सर जी ये सरकारी दफ्तर है, कोई किराने की दुकान नहीं जहां आप खुला लेने चले आए। शोहर बीवी की कॉल बंद करते हुए बोला, बेगम मैं इस वक्त सख्त मसरूफ हूँ, फारग होकर खुद कॉल करूंगा। शोहर ने फोन बंद किया ही था कि उसकी हमसाई की कॉल आ गई और कहने लगी, आप मसरूफ तो नहीं? आदमी, नहीं नहीं, आप हुक्म कीजिए। हमसाई बोली, वो आपकी बेगम आपसे बात करना चाहती है। बेगम बोली, शाम जरा जल्दी घर आ जाइएगा और आते हुए आयोडेक्स या विंटोजिनो जरूर लेते आइएगा। एक बच्चा स्कूल देर से आया। टीचर ने कहा, आपको पता है स्कूल 8 बजे लगता है। बच्चा बोला, वक्त की पाबंदी जरूरी है, आप मेरा इंतजार ना किया करें, स्कूल शुरू कर दिया करें। एक फौजी ने दूसरे कमरे से अपनी बीवी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, जानू अगर मुन्ना सो गया हो तो मैं अंदर आ जाऊं? बीवी के मोबाइल से मैसेज आया, पापा अम्मी सो गई हैं और मैं मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रहा हूं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरा मूड भी चाइना का हो गया है। दूसरा दोस्त, वो कैसे? पहला दोस्त, ठीक चलते चलते एकदम खराब हो जाता है। दोस्त पप्पू से, यार तुम जब भी ट्रक को देखते हो तो काम क्यों जाते हो? पप्पू बोला, एक ट्रक ड्राइवर मेरी बीवी को भगाकर ले गया था, मैं जब भी ट्रक को देखता हूं तो डर जाता हूं कि कहीं वापस छोड़ने तो नहीं आ गया। वो पूछना ये था कि अगर मूड ऑफ हो जाए तो ऑन कैसे करते हैं? 20 लाख का सोलर लगवाने से बेहतर है कि 10 लाख देकर छोटे भाई को वापडा में भर्ती करवा दें, पूरी जिंदगी बिजली फ्री ते प्रोटोकॉल अलग। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।